मैथिली शरण गुप्त के आपको चरण नहीं छूना है, मैथिली शरण गुप्त को चमची नहीं लगाना है, मैथिली शरण गुप्त के घर के चक्कर नहीं लगाना है, मैथिली शरण के घर में जो है ना बंगले पे जो है ना आपको दरिया नहीं बिछाना है। और हम ही कह रहे हैं आपको किसी कहीं दरिया बिछाना अच्छा लगता है तो बिछाइए ना आप, हम कहाँ रोक रहे हैं। हमने कुछ आपको आपके क्रियाकलाप बदले, नहीं आपका सोच बदला, नहीं आपका चिंतन बदला, नहीं, आपके किसी पॉलिटिकल क्रियाकलाप को बदला, ना आपके बदला किसी है। पॉलिटिकल अफिलिएशन को बदलने के लिए कहा। अरे हम तो छोटी सी बात कर रहे हैं, अच्छे भारत का संकल्प लो, अच्छा भारत ये है। सुन लीजिए मेरी वीडियो जिसमें दिखाया गया है कि अच्छा भारत क्या है। ऐसा भारत चाहिए क्या जहां बटन दबाओगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जहां झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे कथन लिखना, झूठे जो है ना विवेचना करना और झूठी बहस करके निर्दोष को दोषी साबित करना, ये परजरी के जघन्य अपराध होंगे जो हत्या से भी गंभीर होंगे। इन्हें करने वाले लोग जेल में सड़ेंगे। आप तो वो ऐस कर रहे हैं, आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करते हैं, आपसे भी पैसे लेते हैं, उससे भी पैसे लेते हैं, उससे भी पैसे लेते हैं। आपकी ही ऐसी कम तैसी अकेली हो रही है और आप अपने आप को विद्वान कह रहे हैं। नारायण जी आप विद्वान नहीं हैं, बल्कि हम और आप सभी दुष्ट हैं, जो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहा है, और वो भी बिना उचित कारण के। जब चंदा नहीं लग रहा है, जुलूस नहीं निकालना है, किसी के कार्यालय में नहीं जाना है, हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना है, किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है, जंतर मंतर पर धरने पे भी नहीं बैठना है, किसानों जैसा जो है ना रेल रोको और चक्का जाम नहीं करना है, इसके बावजूद भी यदि हम अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं तो हम दुष्ट हैं। सोचिए नारायण जी, क्या हम और आप दुष्ट नहीं है? मानता हूँ ये, अगर ये बात इससे बातों से तो हम लोग सही में वैसा है ही है, दुरुस्त ही है। तो फिर यदि ये सरल उपाय कर लो ना भाई साहब, हम आपका क्या बदल रहे हैं? आप चंदा दे रहे हो मैथिली शरण गुप्त को, उल्टा मैथिली शरण गुप्त आपको मेरिट लिस्ट में पारदर्शी तरीके से बना के आपके घर जाके चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट दे रहे हैं। बाकी लोग जो है ना दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। उल्टा मैथिली शरण गुप्त आपके फेवर में रैली लगा निकलवाएगा लोगों से, क्योंकि उसने 100 करोड़ लोगों को जोड़ लिया है। अब आप 100 करोड़ लोग यदि अपने, और हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को जोड़ो, स्वजनों को जोड़ो। स्वजन का मतलब है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं। और मिस्टर नारायण मैं एक बात और कह रहा हूं, 140 करोड़ के देश में आपने सिर्फ 100 करोड़ का टारगेट बनाया है, राइट? इस मॉडल में 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। उन्हें संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है, और उनके प्रयास के बावजूद यदि वो एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ पाते हैं तो भी ये मॉडल सफल है, क्योंकि 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ने पर भी सिर्फ जुड़ के संकल्प लेने से हमारा काम बन रहा है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें इतने महापरिवर्तित भारत के लिए केवल 10 लोगों को जोड़ना है। और वो कौन लोग हैं? आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके जो है ना पड़ोसी, आपके मित्र, आपके संगठनों से जुड़े हुए लोग। इतने लोगों को आपने जो ना जोड़ा हुआ है। 144 करोड़ में से 9 करोड़ लोग इतने महापरिवर्तित भारत के लिए क्या 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं? छठवें दिन जो 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनको 2 दिन हैं, 10-10 के मान से उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। छठवें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 3 दिन हैं, 7वां, 8वां और 9वां। केवल 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, 144 करोड़ में से मात्र 90,000, उनके पास 4 दिन हैं। केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 5 दिन है, केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं, केवल 900, उनके पास 6 दिन है। इस मॉडल में केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन है। 144 करोड़ में से केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 10 करने के लिए 1 + 9 9 लोग जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन है। तो इस मॉडल में केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को, जिसने इस पूरी कार्रवाई को कंसीव किया है, इस मॉडल को फ्लोट किया है, टेक्नोलॉजी ली है, पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है, आपको टिकट देने की व्यवस्था किया है, उस व्यक्ति के पास पूरे 9 दिन थे। उसे केवल 90 लोगों को जोड़ना था।
मैथिली शरण गुप्त ने आज जो है 1999 लोगों को जोड़ दिया है। फिर आप कहां सो रहे हैं? और यदि इसके बाद आप इतना नहीं कर सकते तो आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? इसी सड़ी गड़ी व्यवस्था में आपको और आपके बच्चों को प्रताड़ित होना चाहिए, शर्मिंदित होना चाहिए, अपमानित होना चाहिए, घूसखोरी का शिकार होना चाहिए, झूठे मुकदमे कायम होना चाहिए और जेल में सड़ना चाहिए। यही आपका प्रारब्ध है। इस भाषा में मिस्टर नारायण आपको और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा, केवल मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत एंड प्रेसिडेंट श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी ही कहने की जरूरत कर सकते हैं। आपको बताइए, इस भाषा में इसके पहले किसी ने आपसे वार्तालाप की है? नहीं। तो आप फिर जाग क्यों नहीं रहे हो? अरे स्वामी विवेकानंद ने तो कहा था कि हमें 100 आदमी दे दो, हम तो कह रहे हैं हमें एक भी नहीं चाहिए। हमें एक भी नहीं चाहिए। आप अपने लाभ के लिए अपने लोगों को जोड़िए और सत्ता का ताज भी पाइए। आप कितने दुष्ट हैं कि अपने ऊपर सत्ता का ताज भी नहीं पाना चाह रहे हैं? यदि आप समर्थ हैं तो लोगों को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? लोगों को चाय पर, भोजन पर आमंत्रित करके वो दिव्य दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या मिलने वाला है? और यहां देखिए, आप जो है 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है। नारायण जी, आप प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध यूरिया जैसे घातक पदार्थों से बनाया जा रहा है, वो सेवन कर रहे हैं, जिससे आपको कैंसर होने वाला है। एम एस स्वामीनाथन, जिसको आप हरित क्रांति का जनक कहते हैं, वो विष क्रांति का जनक है। उसने जो है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से आपकी जमीन को जो है ना निर्जीव बना दिया है। आज आपका जो फूड है वो विषाक्त हो गया है। आज आपको कैंसर होने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ भोजन करते जाइए, अन्न खाते जाइए, आपको 10 साल में कैंसर हो जाएगा। 10 साल बाद आप मैथिली शरण गुप्त से बात करना, जब इस देश के 66% लोग, लगभग 100 करोड़ लोग जो है कैंसर से पीड़ित होंगे। तब कैसी होगी तुम्हारी सोच? कैसी होगी तुम्हारी आर्थिक स्थिति? बातचीत क्या करोगे? अरे सर जरा वेट करो, मेरा जरा बच्चे का कीमोथेरापी करा के मैं फिर बात करता हूं आपसे। ये बात करना चाहते हैं आप? क्यों नहीं जागना चाहते हैं आप? और क्या देखना चाहते हैं? रोज दुष्टता हो रही है, रोज जो है ना आपको बिल्ली फिल्म परोसी जा रही है, रोज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और ये मूक दर्शन बने हुए हैं। अरे मैं कह रहा हूं, इस देश में साइबर क्राइम नहीं हो सकता है। छोटे से मैं तरीका बताता हूं। साइबर क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को अकेला जन्म दिया है। जब इसमें सब कुछ हो रहा है तो हमें एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी जन्म देना पड़ेगा। उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में आपका मैक एड्रेस से लेके, आईपी एड्रेस से लेके, लोकेशनल एड्रेस से लेके हर चीज कैप्चर कर ली जाएगी। और आपकी आइडेंटिटी कैप्चर करने के लिए हर बार आपको साइबर स्पेस में जुड़ने के लिए ₹1 कटेगा। और ये नियम बना दिया जाएगा कि यदि ₹1 कट गया तो ये बैंक की जिम्मेवारी होगी कि यदि आप किसी फ्रॉड के हिस्सा होंगे तो उसे वो पूरी भरपाई करना होगी। बात समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं, इस देश में 6 महीने के अंदर किसी की औकात नहीं है कि साइबर क्राइम कर दे। मैं कह रहा हूं वो कर दिया जाए। कौन सा कठिन काम है? सभी मोबाइल्स के जो है ना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में एक बटन दे दिया जाएगा, एआई बिठा दी जाएगी। जैसे ही कोई सस्पिशियस व्यक्ति बात करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। वो जो है आपसे ओटीपी मांगेगा, एक फर्जी ओटी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होने लग जाएगी। आप उसे पढ़ के सुनाएंगे, उससे उसका काम तो बनने वाला नहीं है। तो वो आपको दोबारा फोन लगा के गाली देगा और हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। और ऐप से ही डायरेक्टली जो है ना एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, एविडेंस भी चले जाएंगे और जितनी जगह उसने प्रयास किया होगा उन सब में ऑफेंस पंजीबद्ध हो जाएंगे। यदि 2 साल की सजा भी होगी ना, तो यदि उसने 1000 जगह फोन किया है ना, तो 2000 साल की सजा हो जाएगी, वो भी 30 दिन के अंदर। है नारायण जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप साइबर के फील्ड में बहुत महान व्यक्ति हो सकते हैं, आपकी टेक्नोलॉजिकल ज्ञान हो सकता है, कैपेबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपकी औकात नहीं होगी कि आप साइबर क्राइम की तरफ देख लें। आप मेरी चुनौती को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? हाँ, ये अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया होता है सर। इसमें कोई नहीं, लेकिन मतलब ऐसा करने में दिक्कत क्या है ये बताओ ना दिक्कत मुझे। कुछ नहीं है। हाँ, दिक्कत कुछ नहीं है, मगर तो आगे दिक्कत ये है कि राजनेता नहीं करेंगे, तो राजनेताओं को परास्त करने का तरीका बता दिया है। पहले उनको मौका देने का तरीका बता दिया, नहीं मानेंगे तो सब हार जाएंगे, एक नहीं जीत पाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे। जब 100 करोड़ लोग एक तरफ होंगे, तब उस आंधी में कोई नहीं जीतेगा।
और हमें किसी का प्रचार करने नहीं जाना है। सब लोग प्रचार करेंगे कि ये जो ना मेरिट लिस्ट में आके ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो नारायण जी, आपको किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाना होगा, आपको अपना प्रचार नहीं करना होगा। ये दुष्ट दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे, और मेरा आदेश होगा कि ये सब लो और ज्यादा से ज्यादा लो, क्योंकि ये इनके पिताजी का नहीं है। और वोट दिया जाएगा चंद्रगुप्त को। तो बताओ, चंद्रगुप्त को बिना 5 पैसे की